लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। राजधानी लखनऊ में आरटीआई प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया गया है धरना प्रदर्शन। एएसपी विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ को सौंपा गया है ज्ञापन। 18 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सूचना आयोग के सामने किया गया है धरना प्रदर्शन। इस ज्ञापन की मांग में कार्यों में होने वाली असुविधाओं के बारे में की गई है बात। इसमें बताया गया है कि आरटीआई आवेदन सीधे व खुले स्वीकार नहीं किए जाते। उसी में आगे तमाम विषयों पर बताते हुए बताया गया है कि आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस बनाकर लागू करने के साथ साथ आयोग में दाखिल होने वाली अपीलों और शिकायतों का निपटारा 45 दिनों में किए जाने तथा आयोग के समस्त आयुक्तों को 10 बजे से 5 बजे तक सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करने के निर्देश हेतु जैसी तमाम बातों पर सौंपा गया है ज्ञापन। यह ज्ञापन प्रदर्शनकारियों ने एसीपी विभूति खंड को दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा समय से सूचना न प्राप्त कराना, सूचना देने में हीला हवाली करना, आवेदकों को आए दिन प्रताड़ित करना, नियमों को सही से पालन न करने आदि विषयों को लेकर किया गया है धरना और दिया गया है ज्ञापन। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी रहे उपस्थित। वहीं सहयोगियों में तनवीर अहमद, अशोक कुमार शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी, अवधेश कुमार चतुर्वेदी, संजय आजाद, संजय मिश्रा, उबेल उल्ला, दीपक शुक्ला, मन्नू लाल त्रिपाठी सहित तमाम प्रतिष्ठित जनों की रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। और शुरू से इस आयोग को देख रहे हैं। अगर कहीं पे अनवरत क्षरण हुआ है, अगर कहीं पे स्थितियां बद से बदतर हुई हैं, यदि कहीं पे लगातार हालातों का ह्रास हुआ है, अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि आज 10 पे था, कल 9 पे, 8 पे, हर अगला मुख्य क्या बोलते हैं इसको, सूचना आयुक्त, हर अगला मुख्य सूचना आयुक्त पिछले सूचना आयुक्त से बदतर ही आया है। और सूचना आयुक्त जो आए हैं वो शब्द देखिए, चूंकि हम लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, वो शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। लेकिन देखते ही देखते सूचना आयुक्तों पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, काहिलपना का तो आरोप शुरू से था। स्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप इस अभी हम जहां पर मैं खड़ा हूं, इस कोठरी में भी कई ऐसे, जो सामने भवन है उसमें कई ऐसे सूचना आयुक्त हैं जिन पर अनवरत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि आरटीआई एक्ट ने इनको कह दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायत होगी तो गवर्नर को जाएगी और गवर्नर सूचना जो है वो एक समिति बनाएगा और समिति जांच करेगी। आप चीखते रहिए हमारे साथी, मैं जानता हूं, मैं हमारे साथी चीखते रहते हैं, ना तो कहीं वो जाता है। मैं समझता हूँ शिकायत को राज्यपाल संज्ञान में नहीं लेते, ना तो उसकी कभी जांच होती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। और कुल मिला के ये होता है कि वो रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। यह कष्ट का विषय है, यह दुख का विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार जो सूचना आयुक्तों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह अबाध गति से, निरंकुश ढंग से, लगातार खुलेआम हो रहा है। और इसको कहते हैं एक हमारे हिंदी में एक कहावत है, करेले पे नीम चढ़ा, करेले पे नीम चढ़ा। और दूसरा उसी का भी तुम सुनो, कोड़ में खाज,
पोड़ में खाज, तो यहाँ इसी पोड़ में खाज वाली है। भ्रष्टाचार तो है ये है, रंगबाजी अलग से। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई भी आवाज उठाई तो FIR तैयार है। RTI नहीं देने का पर्याप्त कारण और आधार नहीं हो सकता है। उसके लिए बताना पड़ेगा कि यह मुखिया या जो सूचना है किस प्रकार से मुकदमे को प्रभावित करेगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उन्होंने एक न सुनी। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों की यही स्थिति है और तारीख पर तारीख है, नया रूप बना दिया इन्होंने। केंद्रीय सूचना आयोग पर इतनी बलिहारी दूंगा, अच्छा या बुरा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इतना रखा कि 1 हियरिंग करते हैं, तो भाई मान लीजिए इससे भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं और 1 दिन में निर्णय कर लेते हैं। आपके यहाँ ये बेचारा कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई गाजीपुर से, कोई सोनभद्र से, कोई झांसी से। आज सूचना आयोग छुट्टी पे है, आज PIO छुट्टी पे है और आया उसने कहा ये पोस्टमैन बन गए हैं। तुम PIO, तुम इनको कागज दे दो, तुम जो है सूचना मांगने वाले, तुम कागज दे दो। अगली बार जो है तुम दो। जब तुम थक जाओगे सूचना मांगने वाले तो ये लिख देंगे कि लगता है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए वो थक गया है। अगर सूचना की कोई जरूरत नहीं है, यही निष्कर्ष है या नहीं? अब ये हालात हैं, कहते हैं कि जबरा मारे रोई न दे। आप रोइएगा भी तो कहाँ रोइएगा, जाइएगा भी तो कहाँ जाइएगा। अजीबो गरीब विषम हाल है। मैं आप सभी साथियों का हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आभारी।